एक बात पे गौर किया, शायद आपने भी गौर किया होगा। जो पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे अगर आपको भी इंटरेस्ट है सियासतदान बनने में, अगर आपको भी इंटरेस्ट है पॉलिटिशियन बनने में, तो आपको एक बात कह दूं कि मैंने सियासतदान लोगों पर गौर किया। बहुत सारे पॉलिटिशियंस कांटेक्ट में हैं और मैंने उन लोगों पर गौर किया तो मुझे एक बात सीखने को मिली कि सियासतदान लोग जो होते हैं ना, वो कभी किसी को नाराज नहीं करते हैं। सियासतदान जो लोग होते हैं ना, जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, भले ही वो आपस में लड़ लेंगे, जैसे वो एक पार्टी का है, दूसरा इंसान अपोजिट पार्टी का है, तो वो उस नेता से लड़ेंगे, लेकिन वो कभी जनता से नहीं लड़ते। वो कभी जनता को नाराज नहीं करते। वो कभी जनता को यह एहसास नहीं होने देते कि हमने उनके साथ कुछ गलत किया या हमने, वो एक भी वोट को नाराज नहीं करते। सीधी सी बात बता रहा हूँ। सियासतदान, जो कामयाब सियासतदान लोग होते हैं, जो कामयाब पॉलिटिशियन होते हैं, उनकी एक खास बात होती है कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे काम ही नहीं करते जिसकी वजह से लोग उनसे नाराज हो जाए। उनसे नाराज कौन होगा? जो उनके अपोजिट में जो पॉलिटिशियन खड़ा हुआ है ना, वो नाराज रहेगा उससे, क्योंकि भाई वो मेरे अपोजिशन में खड़ा हुआ है। लेकिन वो जनता को नाराज नहीं करते हैं। वो जनता को नाराज नहीं करेंगे। वो अगर एक वो भी रहेगा ना, एक सबसे छोटा काम करने वाला इंसान, वो उससे भी ऐसे मिलेंगे। जैसे, ये अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ, ये अच्छी बात है। अगर आपको जिंदगी में पॉलिटिशियन बनना है तो ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में ऐसे काम कभी मत करना कि आपको एक दिन एहसास हो इस बात का कि यार, अब मैं उसके पास वोट मांगने के लिए कैसे जाऊं। जिंदगी में कभी ऐसा काम मत करना कि आपको एक दिन शर्मिंदगी महसूस हो कि यार मैं उस इंसान को वोट कैसे मांगू। तो जिंदगी में हर कदम ये सोच समझ के चलो, ये सोच समझ के चलो कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, तो मुझे किसी को नाराज नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिससे आपकी राय कायम नहीं होती है, दो चार लोग रहेंगे, उनसे मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मैक्सिमम लोग आपके खिलाफ है, मैक्सिमम लोग आपको पसंद नहीं करते, तो आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आखिर मेरे में ऐसी क्या बात है। तो जिंदगी में एक एटीट्यूड पॉलिटिशियन वाला जरूर रखना कि मुझे, हो सकता है जिंदगी में कभी भी इलेक्शन में खड़ा करने की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है कभी भी मैं जिंदगी में इलेक्शन में खड़े हो जाऊं, तो मैं उन लोगों के पास में, उन लोगों से मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा, उन लोगों के पास में कैसे जाऊंगा कि भाई मुझे वोट दे दो। तो कभी ऐसे गलत काम मत करना जिंदगी में, कभी किसी को नाराज मत करना, कभी किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें उनके पास में वोट मांगने के लिए जाना पड़े कि भाई मुझे वोट दो, तो तब आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो, आप बेझिझक कहो कि भाई मुझे वोट दो। लेकिन आप खुद बोलते वक्त ये सोचोगे कि वो मुझे वोट क्यों देगा, मैंने उसके साथ क्या किया। उसको मैंने खुश थोड़ी ना किया, कभी मैंने उसके दिल तोड़े हुए। तो उसको खुद एहसास हो जाता है इंसान को कि यार मैं कैसे उसके पास वोट मांगने जाऊं। तो मुझे सियासतदान लोगों की एक बात अच्छी लगती है कि वो नाराज नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे सियासतदान है जो मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन वो हर किसी से ऐसे मिलते हैं जैसे बहुत करीब के, जबकि करीब के नहीं होते हैं, लेकिन मिलते ऐसे जैसे वो बहुत करीब के। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो वो इलेक्शन में खड़े रहेंगे और कभी ना कभी तो हमारे वोट की जरूरत उनको पड़ेगी, तो वो हमको नाराज नहीं करते हैं। आपको भी किसी ने नाराज नहीं किया होगा, लेकिन अगर जिसने आपको नाराज किया होगा वो आपसे जब वोट मांगेगा तो उसके अंदर वो फीलिंग नहीं होगी। तो मैंने सियासतदान लोगों पर गौर किया तो मुझे ये बात सीखने को मिली बॉस। क्या आप इस पर सहमति दोगे? क्या आप सहमत हो इस बात से कि अगर आपको जिंदगी में कभी इलेक्शन में खड़े रहना है या जिंदगी में कभी आपको पॉलिटिशियन में जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, तो कभी लोगों को नाराज मत करना। देखो क्या है कि जो जिंदगी का सफर है ना, उसको ऐसे जियो कि जब आपको वापस आना पड़े ना, तो आपको उन लोगों से ही मिलना पड़ेगा जो लोग आपके पास से गुजर चुके हैं। जैसे दो लोग साथ में चल रहे हैं, आप चल रहे हो, लेकिन आपने बहुत सारे, किसी को पत्थर मारा, किसी को कुछ किया, किसी को कुछ किया, लेकिन जब वापस आप लौट कर आओगे तो आपको उन्हीं लोगों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया गोल है। ये दुनिया गोल है, ये यहीं पे आजमा लिया जाता है इस बात को कि ये दुनिया गोल है। क्योंकि जब आपको वोट की जरूरत पड़ेगी तो आपको उन्हीं लोगों के पास जाना पड़ेगा जिन लोगों को आपने कभी नाराज किया हो, जिन लोगों को कभी आपने तकलीफ दी हो। तो नॉर्मल इंसान भी इस बात को ध्यान में रखे कि ऐसा समझो कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, तो इसी ताल्लुक से किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि तुम्हें उनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये दुनिया वालों की तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ सकती है, रिश्तेदारों की तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो जब भी रहो ना जिंदगी में, जिस भी मुकाम पे रहो ना, तो अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, अपनी सोच को कंट्रोल में रखो, क्योंकि तुम एक वक्त में एक बात बोल दोगे, किसी के साथ एक हरकत कर दोगे,
लेकिन वो जिंदगी भर के लिए उसके दिल और दिमाग पे छप जाती है। लेकिन जब भी आप उसे कहोगे, क्योंकि जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी कि भाई मुझे इससे कुछ चाहिए, जैसे कोई पॉलिटिक्स है जो इलेक्शन में खड़ा है, लेकिन जब उसको उस बंदे से वोट चाहिए तो उसके पास नाक होना चाहिए उसके पास जाने के लिए कि भाई मुझे वोट दे दे। लेकिन जब उसको अंदर से एहसास हो जाएगा कि यार मैं उसके पास तो जाऊंगा ही नहीं, भाई क्यों नहीं जाऊंगा, मुझे पता है वो मुझे वोट नहीं देगा, क्योंकि हम दोनों के आपस में क्या मामला थे हमें पता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में पॉलिटिशियन वाली जैसी सोच रखो। एक सोच, सिर्फ सब सोच नहीं तो बहुत गलत बन जाओगे। सब सोच मत रखो, एक सोच रखो कि किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि हो सकता है उसकी वोट की जरूरत तुम्हें कभी भी पड़ सकती है, और आप कभी भी उसके दर पे जा सकते हो, कभी भी आप उसके पास जा सकते हो कि भाई वोट दे दो, भाई वोट दे दो। ध्यान रखो, हमारा ध्यान रखो भाई। जब बंदे की जरूरत आपको थी तब उसने आपने उसको ध्यान नहीं रखा, तो अभी आपका ध्यान कैसे रखेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना जिंदगी में। चलो मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।